Good morning, friends. Once again, we are in the chapter How Free is the Press. And in this chapter, we will read today from line number 15. Okay? So, we will come here directly at line number 15, 14, after that, here 15. Okay? Point number 5. Why do we get wrong news? Here the writer is giving us the reason. So fifth point is random and gratuitous invention. Sometimes reporters invent about the reality of the news without consulting me at all. Writer is saying that without any consulting, बिना पूछे हुए बिना मर्जी के ही न्यूज़ को तोड़ मरोड़ दिया जाता है, अचानक और इंटेंशन के साथ मैटर को तोड़ मरोड़ देते हैं. विदाउट कंसल्टिंग मी एट ऑल, ए स्मॉल एंड गॉसिपी पेपर रिसेंटली इन्फॉर्म्ड इट्स रीडर्स. अभी हाल ही में एक बकवास पेपर ने इन्फॉर्म किया अपने पाठकों को दैट टू ऑफ माई फेवरेट हॉबीज वेयर गार्डनिंग एंड कीपिंग कैट्स. कि मेरा दो हॉबी है, उसमें से वन है, पहला है हॉबी गार्डनिंग और दूसरा है कीपिंग कैट, बिल्ली पालना. आई डू नॉट सी व्हाई एनीबडी शुड वांट टू नो माई हॉबीज़. मेरा पर्सनल हॉबी कोई क्यों जानना चाहेगा, मेरी समझ में नहीं आई. बट इफ़ दे डू इट, अगर वे जानना ही चाहते हैं, इट वुड श्योरली बी बेटर टू मेंशन द राइट वंस. तो अच्छा ये होता कि सही मैटर को छापते. दिस चॉइस वाज पिक्यूलियरली अनफॉर्चुनेट. यह जो चॉइस जो उन लोगों ने लिखा था, यह अफसोस की बात है कि मेरा इसमें से कोई चॉइस नहीं है. इफ़ देयर इज एनीथिंग आई डिटेस्ट, अगर दुनिया में कोई चीज़ नापसंद है मुझे, तो इट इज़ गार्डनिंग. वह गार्डनिंग है, बागवानी है. एंड ऑल्दो माई हाउस होल्ड ऑलवेज इंक्लूड्स ए नेसेसरी कैट, और यद्यपि मेरे घर में एक बिल्ली रहती ही है हमेशा, विच लिव्स इन द किचन, जो किचन में रहती है, एंड इज सपोज टू कैच माइस, और उम्मीद की जाती है कि वह चूहा पकड़ती है. आई हैव लिटिल टू डू विथ इट, मुझे उससे कोई मतलब नहीं रहता है, एक्सेप्ट टू रिमूव इट, कभी कभी उसे बाहर निकालना पड़ता है. एंड इट्स हेयर्स फ्रॉम द चेयर्स, और चेयर पर उसके बाल गिरे रहते हैं, उसको साफ करना होता है. एंड कुशंस, और सोफा पर. एंड ओपन द डोर फॉर इट फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर प्रोटेस्ट, और कभी कभी वो रूम में बंद हो जाती है तो बाहर निकालने के लिए गेट खोलना पड़ता है. शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक स्टाफ हैज सिंस कंस्ट्रेंड मी टू लिव ऑन मोर इंटीमेट टर्म्स विद द कैट. घरेलू नौकर की कमी होने के कारण मुझे बिल्ली को के साथ ऐसा करना पड़ता है. बट इफ़ ही इज़ ए हॉबी, अगर ये हॉबी बन गया वो बिल्ली पालना मेरा, देन सो आर द हैंडीमैन एंड द डेली मैन. तो फिर जो स्टाफ लोग हैं जिनके लिए हमें कभी गेट खोलना होता है, कभी कुछ करना होता है, तो वो डेली वुमेन और हैंडीमैन है, तो वो लोग भी मेरा हॉबी हो गया. तो जैसे मैं ये कैट के साथ डील करती हूँ, वैसे ही इन स्टाफ्स के साथ करती हूँ. तो ये हॉबी जैसी कोई बात नहीं है. मतलब ये लाइन नंबर 15 में हमें पता चला कि राइटर ने बताया कि कैसे न्यूज़पेपर वाले ने इनके हॉबी के विषय में गलत न्यूज़ फैला दिया कि इनको गार्डनिंग में और कैट रियरिंग में इंटरेस्ट है, जो न्यूज़ बिल्कुल गलत था. 6 पॉइंट, डेलिबरेट मिरेकल मॉन्गरिंग, और चमत्कारिक न्यूज़ पैदा करने के लिए भी न्यूज़पेपर वाले कभी कभी अनाप शनाप लिखते हैं. इट वॉज रिसेंटली रिपोर्टेड इन वेरियस लोकल पेपर्स that in a public address I had delivered some 20,000 words. एक पेपर में छपा था कि मैंने 20,000 वर्ड डिलीवर किया था इन द स्पेस ऑफ एन आवर एंड ए क्वार्टर, सवा घंटे में. दिस वुड इन एनी केस हैव बीन इम्पॉसिबल, यह असंभव काम था किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में. एक्चुअली द रिपोर्टर हैड द फुल टेक्स्ट ऑफ माई स्पीच इन हिज हैंड्स. फैक्ट ये था
कि पूरा जो रिपोर्टर था वो पूरा मेरा टेक्स्ट उसके हाथ में था, एंड कुड हैव सीन फॉर हिमसेल्फ, और खुद ही समझ गया होगा दैट इट कंसिस्टेड ऑफ ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 8,000 वर्ड्स। उसमें मैक्सिमम 8,000 वर्ड्स था। द एरर वाज दस प्रिसाइसली 150%। ये 150% उसमें झूठ था, गलत था। ये यूजफुल फिगर ऑन विच टू बेस वंस एस्टीमेट ऑफ ट्रूथ इन रिपोर्टिंग। इतना बड़ा आंकड़ा ये किसी पेपर की सत्यता वैधता के लिए को समझने के लिए सही है, पर्याप्त है। कि भाई 150% झूठ रहता है किसी न्यूज़पेपर का न्यूज़, तो कितना जेन्युइन छापता है, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट, एनी वन कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट। सो माई डियर फ्रेंड्स, दिस इज द रियलिटी अबाउट न्यूज़पेपर्स विच वी आर स्टडिंग हियर। देन ऑफ दीज 6 फॉर्म्स, ये ऊपर जो 6 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, ऑफ दीज 6 फॉर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, ये 6 तरीके हैं जिनके द्वारा न्यूज़ को तोड़ा मरोड़ा जाता है, न्यूज़ फॉल्स हो जाता है इन 6 कारणों के द्वारा। द फर्स्ट 2 आर द मोस्ट डेंजरस, शुरुआती 2 बहुत ही खतरनाक हैं। देयर इज नो रिमेडी अगेंस्ट देम, इनका कोई इलाज नहीं है। दे डू नॉट कम विद इन द नैरो रेंज ऑफ द लॉ ऑफ लाइबल, ये किसी के मर्जी के खिलाफ कुछ करने का जो लाइबल है लॉ, उसका लाइबल के खिलाफ जो लॉ है, किसी के मर्जी के खिलाफ कुछ छापने का, उस लॉ से ये बच जाता है। फॉर टू मिस रिप्रेजेंट ए मैंस एटीट्यूड, मैन के एटीट्यूड को मिस रिप्रेजेंट करने के लिए, गलत तरह से पेश करने के लिए, एन ओपिनियंस इज नो ऑफेंस, ओपिनियन और एटीट्यूड को गलत तरह से पेश कर दें यह कोई अपराध नहीं है कानून में। नॉर कुड वन रेडिली परसुएड ए ज्यूरी दैट ए लाई हैड बीन टोल्ड अबाउट वन, सिंस ए सॉर्ट ऑफ फॉर्मल वेरासिटी इन डिटेल इज यूज टू convey a totally false impression of the speaker's words as a whole. Consequently, it is next door to impossible to secure either correction or apology, which brings us to। और इस प्रकार से ज़्यादा व्यक्ति दुखी होता है और वो कुछ उसके डिमांड कर सकता है कि गलत छपा हुआ है, लेकिन होता कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा करेक्शन या माफ़ी छप सकती है उसके खिलाफ कि सॉरी गलत छप गया। फ्लैट सप्रेशन, लेटर्स ऑफ प्रोटेस्ट में बी रिटन, आप चाहिए तो लेटर ऑफ प्रोटेस्ट लिख सकते हैं उस अखबार के मालिक के पास कि मेरे विषय में इस आपके पेपर ने गलत न्यूज़ छापा है। देज में बी इग्नोर्ड, लेकिन हो सकता है कि आपका वो जो रिक्वेस्ट होगा वो इग्नोर हो जाएगा। प्रिंटेड इन फुल और इन पार्ट, या तो पूरा छाप देगा चाहे थोड़ा सा छापेगा उसका। accompanied by an editorial comment to the effect that the words reported were actually said and that the speaker must not expect to monopolize random and gratuitous invention। ये क्या हो गया? सप्रेशन लेटर ऑफ प्रोटेस्ट, एक्सपेक्ट टू मोनोपोलाइज दो, यहाँ से है, मस्ट नॉट एक्सपेक्ट टू मोनोपोलाइज द होल ऑफ द पेपर्स वैल्यूएबल स्पेस। अब उसमें आप लिख रहे हैं कि मैटर कुछ और छपा है, उधर से जवाब आएगा कि कोई पाठक ये उम्मीद ना करे कि वो मोनोपोलाइज करेंगे, उनका मोनोपोली चलेगा, इसलिए पूरा पेपर उन्हीं के नाम पर छपाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मतलब पेपर वाले उल्टे ही उसका रिएक्शन लेंगे। आंसर्ड प्राइवेटली बाय द एडिटर, और कभी कभी प्राइवेटली एडिटर आंसर भी दे देता है। ए मैनोवर दैट डज नथिंग टू करेक्ट द फॉल्स इम्प्रेशन लेफ्ट इन द पब्लिक माइंड, यह ऐसा प्रयास है जिससे पब्लिक माइंड में जो आपके फैक्ट के विषय में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गया उसमें सुधार की, उससे कोई गुंजाइश नहीं है, सुधार का उससे कोई मतलब नहीं है। ओनली ओकेजनली एंड यूजुअली फ्रॉम ए प्रोविंशियल पेपर
डज वन रिसीव फुल एपोलॉजी? आप पूरी माफ़ी मांग सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं किसी लोकल या प्रोविंशियल पेपर से, एंड करेक्शन, वो करेक्शन भी कर देता है। लेट मी कोट ऑनरिस कॉजा। ये ऑनरिस कॉजा की बात करते हैं। ऑनरिस कॉजा का मतलब होता है किसी को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, हीरो बना के पेश करना। ए नोट रिटन टू मी फ्रॉम एन एडिटर ऑफ द ओल्डर स्कूल। ओल्डर स्कूल के किसी एडिटर ने मेरे नाम से एक नोट लिखा। थैंक यू फॉर योर लेटर विच वी थॉट इट आवर ड्यूटी टू प्रिंट। वी ट्राई टू प्रिजर्व आवर रेपुटेशन और बैलेंस्ड न्यूज़। उन्होंने छापा वही कि वी विल ट्राई टू प्रिजर्व, हम लोग अपनी प्रसिद्धि और अपने आपको संतुलित रखने के लिए, प्रसिद्धि को मेंटेन करने के लिए बैलेंस न्यूज़ छापने का प्रयास करते हैं। तो ये छापना न्यूज़ हमारी जिम्मेवारी है। तो आपने लिखा, वो गलत जो आप लिखते हैं कि आपकी गलत छपा है, उसके बदले में डायरेक्ट आंसर न दे करके वे लोग कुछ अनाप शनाप आंसर देते हैं। जैसे आप वो अपना कोशिश करेंगे कि भाई रेपुटेशन हमारा है अच्छे पेपर के रूप में, तो इसके लिए हम लोग सही न्यूज़ छापने का प्रयास करते हैं, इस सब तरह का। हियर आर 3 ओल्ड फैशन वर्ड्स। तो इसमें 3 गो पुराना वर्ड है जो लोग छाप देता है। ड्यूटी, रेपुटेशन, बैलेंस्ड। डू दे स्टिल रिप्रेजेंट व्हाट द रीडर डिमांड्स और एक्सपेक्ट्स फ्रॉम फ्लीट स्ट्रीट? ये फ्लीट स्ट्रीट लंदन में जगह है जहाँ पेपर वाले अधिकांश जो फेमस पेपर्स हैं उनका वहाँ ऑफिस है। तो क्या फ्लीट स्ट्रीट से यही आंसर उम्मीद करता है पब्लिक? किस तरह के बकवास आंसर देंगे? मैं कह रही हूँ क्या कि भाई गलत न्यूज़ है और लोग बता रहे हैं कि मेरा काम है कि ड्यूटी करें, रेपुटेशन बनाए रखें, उसके लिए बैलेंस न्यूज़ छापें। तो भाई टू गेट मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स करेक्टेड इंटेल्स इन एनी केस ए हेवी एंड एक्सहॉस्टिंग एफर्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। तो सही मायने में सुधार करवाना पेपर के न्यूज़ में छपे हुए मैटर के विषय में ये बहुत ही परेशानी वाला काम है। फॉर द फॉल्सहुड में बी सिंडिकेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड्स। और जो गलत न्यूज़ छपा वो पूरी दुनिया में फैल गया होगा। ओवर नाइट एंड अपीयर साइमल्टेनियसली इन सेवरल हंड्रेड पेपर्स। और कई सौ पेपर में वो छपा होगा। इन एडिशन इफ़ वन मेक्स ए फस, अगर कोई आदमी उस पर हंगामा करता है, और वेंचर्स टू एक्सक्यूज द न्यूज़ पेपर्स और लैक ऑफ वेरासिटी, और पेपर पर आरोप लगावे कि इसमें निष्पक्षता नहीं है, दे आर ऑलवेज लर्क्स इन द बैकग्राउंड द शेडो ऑफ जेंटिल ब्लैकमेल। तो बैकग्राउंड में समझिए कि पेपर वाले आपको ब्लैकमेल करेंगे। एनी पब्लिक पर्सन, राइटर, स्पीकर, एक्टर, पॉलिटिशियन, कोई भी सार्वजनिक जीवन का आदमी, राइटर हो, स्पीकर हो, एक्टर हो या पॉलिटिशियन हो, इज सबली मेड टू फील दैट इफ़ ही ऑफेंड्स द प्रेस ही विल सफ़र फॉर इट। अगर प्रेस के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा तो आपको पे करना पड़ेगा। मतलब प्रेस वाला एबल है कि आपको आपके इमेज को बर्बाद कर देगा। नो थ्रेट ऑफ कोर्स इज ओपनली अटर्ड। कोई धमकी डायरेक्टली नहीं आएगी, बट बुक्स एंड प्लेज मे बी अनफेवरेबली नोटिस्ड और साइलेंटली इग्नोर्ड। और आपका कोई बुक है, राइटिंग है, तो उसको वो लोग इग्नोर कर देगा। एल्यूजन्स स्नीयरिंग दो नॉट एक्चुअली लेवेलस मे क्रॉप अप इन द गॉसिप कॉलम्स। और आपके ऊपर कुछ उदाहरण ऐसा जोड़ जोड़ के लगाया जाएगा कि आपकी इमेज खराब होगा। बुक्स विथ वेंचर टू क्रिटिसाइज द प्रेस, जो किताबें प्रेस की शिकायत करती हैं, क्रिटिसाइज करती हैं, दे आर फॉर रेयर। ऐसी किताबें बहुत कम होती हैं, रेयर हैं। नॉट इज इट ईजी टू फाइंड ए पेपर ऑनेस्ट इनफ टू प्रिंट एन आर्टिकल ऑन द सब्जेक्ट। और कोई पेपर आप नहीं पा सकते हैं जो सब्जेक्ट पर आर्टिकल लिखता हो, इस मैटर पर, जो पेपर की आज़ादी या पेपर की रियलिटी। स्पीचेज में बी मेड, भाषण हो सकते हैं ऑफ कोर्स, बट दे विल नॉट रीच द वाइडर पब्लिक। लेकिन वो बड़े जन समुदाय के पास नहीं पहुँचेगा। फॉर दे विल नॉट बी रिपोर्टेड इन फुल। वैसा न्यूज़ फुल में रिपोर्ट नहीं होगा। ओनली ए केयरफुल्ली आइसोलेटेड सेंटेंस, कुछ सावधानी से सेलेक्टेड सेंटेंस, और सो विल फाइंड इट्स वे इनटू द पेपर्स अंडर सम सच हेडलाइंस एज। जैसे कुछ हेडलाइन करके दे दिया जाएगा एक हेडलाइन, बिशप सिक्स टू मजल प्रेस, बिशप प्रेस को चुनौती देते हैं, और एमपी अटैक्स प्रेस लिबर्टी, और एमपी महोदय ने प्रेस की लिबर्टी पर हमला किया। इस तरह का न्यूज़
क्रिटिसाइज करेंगे तो वे लोग उसको हमला मानेंगे। इंडीड द स्लाइटेस्ट एफर्ट टू हिंडर द इरेस्पॉन्सिबल डिसेमिनेशन ऑफ nonsense is greeted by a concerted howl. This is a threat to the freedom of the press. इस प्रकार से एक भय का वातावरण, नॉनसेंस की बात आपके इर्द गिर्द घूमती रहेगी और ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के विषय में ये एक थ्रीट है, ये एक खतरा है। नो वंडर दैट विद इन 3 days lately the Archbishop of York and the Minister of the Crown were heard to utter the same despairing cry in the face of journalistic misrepresentation and indiscretion. We cannot control the press. तो ये हमने किसी को बोलते हुए सुना, आर्क बिशप थे यॉर्क के या मिनिस्टर ऑफ द क्राउन, कि वे लोग बोल रहे थे कि भाई वी कैनॉट कंट्रोल द प्रेस। प्रेस वाला अपने मन से तोड़ मरोड़ के आपके विषय में न्यूज छाप देता है। 3. द पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन आर, मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया, यू विल से ऑफ वेरी स्मॉल इम्पोर्टेंस, आप कह सकते हैं कि बहुत छोटे महत्व का है, कम महत्व है इसका। ट्रू, बिल्कुल सही है। दैट इज व्हाट मेक्स देम सो सिम्टोमेटिक एंड सो डिस्क्वाइटनिंग, इसीलिए वे लोग पेपर वाले इतने असहिष्णु और निडर हो जाते हैं। दे डू नॉट शो एनी डायरेक्ट रेसल्टिंग ऑफ द ट्रूथ टुवार्ड्स ए प्रोपेगेंडिस्ट एंड, वे लोग अफवाह फैलाने के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहता है डायरेक्ट रूप से। अगेंस्ट सच अटेम्प्ट्स द रीडर में with a little mental effort efficiently arm himself. What they do clearly show is an all-pervading carelessness about veracity, penetrating every column, creeping into the most trifling items of news, smudging and blurring the boundary lines between fact and fancy, creating a general atmosphere of cynicism and mistrust. इतना कुछ हो सकता है एक रीडर के मन में अविश्वास पैदा हो सकता है। वो पेपर के हर कॉर्नर को पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते वो समझ नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत है। सिर्फ पेपर एक इंटरेस्ट का साधन बन के रह जाता है, न्यूज़ की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। ही दैट इज अनफेथफुल इन लिटिल इज अनफेथफुल ऑल्सो इन मच, इसमें थोड़ा सा झूठ है तो बहुत बड़ा झूठ भी हो सकता है। हीरा का चोर, खीरा का चोर या हीरा का चोर बराबर होता है। खीरा चोरी किया किसी ने या हीरा चुराया तो चोर चोर है। तो ये थोड़ा सा न्यूज़ अगर झूठ छापा तो बड़ा न्यूज़ भी झूठ हो सकता है। तो ही दैट इज अनफेथफुल इन लिटिल, जो कम झूठ बोलता है, इज अनफेथफुल ऑल्सो इन मच, और बड़ा झूठ भी बोल सकता है। इफ़ ए कॉमन कोर्ट केस कैनॉट बी करेक्टली रिपोर्टेड, अगर एक सामान्य केस मुकदमा जो होता है अदालत में वो ठीक से रिपोर्ट नहीं होता है, हाउ आर वी टू बिलीव द रिपोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स, तो हम लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि विश्व की घटना सही सही रिपोर्ट होगी। इफ़ एन इंटरव्यूअर मिस इंटरप्रिट्स द नोवेलिस्ट फ्रॉम हुम वी हैव ऑल सीन, अगर एक इंटरव्यू लेने वाला आदमी पत्रकार वो किसी उपन्यासकार के इंटरव्यू को मिस इंटरप्रेट कर देता है, व्हाट डज ही डू विथ द फॉरेन स्टेट्समैन हुम वी हैव नेवर सीन, किसी जाने पहचाने आदमी के विषय में न्यूज़ गलत छप गया लेखिका के विषय में, तो ये जो नोवेलिस्ट हैं, तो जो विदेशी जो नेता है उसके विषय में सही न्यूज़ कहाँ से देगा। इफ़ द पेपर्स कैन बी कन्विक्टेड ऑफ फॉल्स एम्फेसिस, अगर पेपर पर यह आरोप लगता है कि देयर आर फॉल्स एम्फेसिस, गार्बलिंग, inaccuracy, reversal of the fact, random intervention, miracle mongering and flat suppression, ये आपको डिमेरिट्स हैं जो पेपर में होते हैं जिनके कारण से न्यूज़ फर्जी हो जाता है। इन केसेज वेयर सच डिस्टोर्शंस, ऐसा तोड़ मरोड़, आर ऑफ एडवांटेज टू नोबडी, इससे किसी को फ़ायदा नहीं होता है। व्हाट आर वी टू सपोज, तो हमसे क्या उम्मीद की जाती है, अबाउट दोज केसेज इन विच वेस्टेड इंटरेस्ट आर क्लोजली कनेक्टेड, जिसमें निजी स्वार्थ होते हैं, ऐसे में हमें क्या करना है। एंड अबव ऑल व्हाट आर वी टू मेक टू द ऑफ द एज्यूम्शंस ऑन विच ऑल दिस इज बेस्ड,
और तब उन धारणाओं का क्या होगा जिस पर सारा कुछ होता है, दैट द रीडर इज टू स्टूपिड टू डिटेक्ट फॉल्सहुड एंड टू फ्रीवोलस टू इवन रिसेंट इट। ये विश्वास है पेपर वाले के मन में कि पाठक इतना मूर्ख है कि वह सही गलत का भेद नहीं कर पाता है और वह कुछ नहीं कर सकता है। देन लाइन नंबर 25, डिसेंट जर्नलिस्ट, अच्छी पत्रकारिता, डू नॉट लाइक द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। वो जो वर्तमान में जो स्टेट ऑफ अफेयर है, जो मैटर का रियलिटी है, उसको वो पसंद नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। नॉट डू द मोर रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स, और कुछ जिम्मेवार एडिटर भी, संपादक भी इसको नहीं मानेगा। बट द नंबर ऑफ एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट हु कैन मेंटेन ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ ड्यूटी, बैलेंस एंड रेपुटेशन, लेकिन एक संख्या है उन पत्रकारों की और जर्नलिस्ट की और उन एडिटर्स की, इज द फेस इन द फेस ऑफ प्रेशर ग्रोज लेस डे बाई डे। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एनी पेपर that it presents its news soberly to maintain its circulation. Perhaps it is true that every nation gets the press it deserves. तो gets the press it deserves, हर न्यूज, हर देश वाले को, हर राष्ट्र को अपना पेपर होता है जिसकी उसको ज़रूरत होती है, so that the government can express news about public, about हिज ओन नीड्स। तो ये प्रकार से ये पेपर किसी की मर्जी से ही चलते हैं, पेपर बिल्कुल स्वतंत्र नहीं होते। बट सपोजिंग द रीडर डज केयर अबाउट एक्यूरेसी, मान लीजिए कि रीडर को एक्यूरेसी के विषय में रीडर को केयर करना है तो क्या करेगा। डज ही रिसेंट कंटेम्प्ट फॉर हिज इंटेलिजेंस, क्या वो अपने बुद्धि के लिए को शो करने के लिए कुछ नहीं करे या रिवोल्ट करे, विद्रोह करे। डज ही वांट द ट्रूथ व्हाट इज सेड एंड डन, क्या उसको वह सही चाहता है, उसको सही चाहिए। डज ही वांट द ट्रूथ व्हाट इज सेड एंड डन, व्हाट स्टेप्स इज ही टू टेक। तो एक एज ए रीडर व्हाट स्टेप्स ही इज possible for him to do, to take, how is he to get out at the facts which are withheld। तो जो सच्चाई है उस फैक्ट को कैसे जाने, और smothered under these mountains of distortion and absurdity, और या तो वह न्यूज इन विश्वासों और इन प्रैक्टिसों, इन अभ्यासों, इन हैबिट्स के कारण दब गया है। जो ये फॉल्सूट का पहाड़ है, इसके नीचे सच्चाई क्या है कैसे पता चले। हाउ इज ही टू मेक हिज विल फेल्ट, वह अपनी इच्छा को कैसे अभिव्यक्त करे। इज ही टू राइट एंग्री लेटर्स, क्या वो एंग्री लेटर लिखे। और ट्रांसफ़र इज डेली पेनी फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर, और क्या आज ये पेपर खरीदे और कल वो पेपर खरीदते, रोज़ अपना पेनी, अपना पैसा बदल के देता रहे पेपर वाले को। विल एनी बडी केयर इफ़ ही डज, ऐसा करेगा तो कोई ध्यान भी देगा उस पर क्या। दे विल केयर इफ़ ही प्रोटेस्ट इन सफिशियंट नंबर्स, वे तभी केयर करेंगे जब समुचित संख्या में विद्रोह होगा, विरोध होगा पेपर का। बट हिज पेनी इज ए स्मॉल वेपन टू अपोज अगेंस्ट द वेस्टेड इंटरेस्ट एंड ही पुल्ड मनी, द पुल्ड मनी ऑफ द ग्रेट कंबाइंस। वो सिर्फ पैसा से उसको खरीदना बंद कर देंगे। बट हिज पन्नी इज ए स्मॉल वेपन, उसका जो पैसा है वो छोटा हथियार है। टू अपोज अगेंस्ट द वेस्टेड इंटरेस्ट, निजी स्वार्थों को विरोध करने का। एंड द पुल्ड मनी ऑफ द ग्रेट कंबाइंस, और समूह में अगर लोग उसको विरोध करेंगे तो वो बड़ी बात हो सकती है। हिज हेल्पलेसनेस इज ए मेजर ऑफ द फ्रीडम विच द प्रेस इंजॉयज, यही जो मजबूरी है पाठक की कि वो तो न्यूज़ पर ही डिपेंड करेगा, किसी न किसी पेपर को ही खरीदेगा। तो ये प्रेस की आज़ादी है, इसको, यह प्रेस के लिए इंजॉयमेंट का काम है। यहीं से प्रेस को ताकत मिलती है कि पब्लिक क्या है तो हेल्पलेस है। बट इज द रीडर फ्री, रीडर फ्री है क्या। द कॉमन हैज़ ए वोट इन पार्लियामेंट, कॉमन पीपल को राइट टू वोट है पार्लियामेंट में देने का, ठीक है। ही हैज़ ए पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव हुम ही कैन बैजर एंड हैकल एंड हुज टेन्योर ऑफिस रेस्ट अपॉन हिज कंसेंट,
उसके पास में जनप्रतिनिधि होता है, वोट देता है आदमी, ज़रूरत पड़े तो उसे शिकायत करता है, उसको बुलाता है। इफ़ ही लाइक्स टू मेक यूज ऑफ द मशीनरी ऑफ ए डेमोक्रेसी ही कैन हैव क्वेश्चंस आस्क्ड इन द हाउस। अगर उसको डेमोक्रेसी को चलाना है तो वो हाउस में क्वेश्चन पूछवाएगा। इन द लास्ट रिसोर्ट ही कैन डिस्ट्रॉय वन गवर्नमेंट एंड मेक अनदर। वह वोट के द्वारा एक सरकार को हटा कर दूसरी सरकार को बना सकता है। बट देयर इज नो मशीनरी बाय विच ही कैन कंट्रोल द ऑर्गन्स विच मूड ओपिनियन। लेकिन उसके पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जिससे वो पब्लिक ओपिनियन बनाने वाले ऑर्गन को कंट्रोल कर सके। फॉर दैट हिज सोल रिसोर्स इज अ पेनी अ डे। कुल मिलाकर उसके हाथ में पैसा है जिससे वो पेपर खरीदता है। एंड दिस नेटिव विट एंड विल, और उसके पास जो बुद्धि है, जो उसकी इच्छा है वो है। इन टाइम ऑफ क्राइसिस द न्यूज़ पेपर्स आर फर्स्ट विद द क्राई। जब क्राइसिस होता है देश में तो न्यूज़पेपर वाला पहले चिल्लाना शुरू करता है, लेट द पीपल नो द फैक्ट, कि लोगों को फैक्ट मालूम होना चाहिए। बट परहैप्स फैक्ट इज ए डाइटी इन्वोक्ड बाय द पीपल ओनली इन द लास्ट इमरजेंसी व्हेन द इजी गॉड्स ऑफ पीस हैव फेल्ड देम। लेकिन फैक्ट तभी बाहर आता है जब जन विद्रोह होता है, जहाँ सारे पेपर्स वाले का न्यूज़ बना बनाया धरा का धरा रह जाता है। मतलब राइटर ने बताया कि जन विद्रोह के सामने कुछ नहीं है। पब्लिक ये जो पेपर वाला फॉल्स न्यूज़ छापता है, गवर्नमेंट चलती है, लेकिन अगर जन विद्रोह हो जाता है, जन आकांक्षा से बड़ा कुछ नहीं है। जनता जब रिवोल्ट कर जाती है तो सारी बातें बनी बनाई हवाई हो जाती हैं। तो ये फैक्ट वी हैड स्टडीड इन दिस चैप्टर हाउ फ्री इज द प्रेस। सो इसका मतलब ये है माय डियर फ्रेंड, यू हैव टू कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन। आपको ब्लाइंडली विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है किसी न्यूज़पेपर के विषय में। दैट्स वाई नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड सो सम क्वेश्चंस आंसर्स हियर वी विल डू। True false, the author was very fond of gardening and keeping cats. No, ये false है। The author had delivered 20,000 words in the no, false, यह भी false है। To misrepresent a man's attitude and opinion is no offense तो ये है ही, लेकिन कानून के पकड़ से बच जाता है, तो नो ऑफेंस ट्रू। लिखे हुए मैटर के हिसाब से ट्रू। टू गेट मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स करेक्टेड इज वेरी इजी। नो, फॉल्स, बहुत कठिन काम है, फॉल्स। एनी पब्लिक पर्सन इज सबली मेड टू फील दैट इफ ही ऑफेंड्स द प्रेस ही विल सफर फॉर इट। यस, ट्रू। The press can make or break reputation. True. Then, why do books rarely criticize the press? Because the books rarely criticize the press because they are fearful about their future. The press may criticize them badly. They may create bad reputation for them, so they are fearful. So the books rarely criticize the press. How do the newspapers greet the slightest effort to hinder the responsible dissemination of nonsense? The newspapers are never ready to accept their mistake. They only care for their reputation. If any critical note comes from any reader, they try to sideline them because they understand it as a threat for their future. Name the 7 charges the author makes against the press. All those 7 points which we had highlighted. So all those 7 points are the possible points which can distort a newspaper which we have already read. That is here. वो ये आपको यहाँ पर है कि false emphasis, garbling, inaccuracy, reversal of facts, random invention, miracle mongering and flat suppression. These are the points. So after that this question answer is finished, chapter is finished.
and the question given at the end of the books that will be made in other video. Thank you for viewing.